हमेशा सहेलियों की तरह रहने वाली माँ और अनीशा चाची का व्यवहार अनुभा को आज पहली बार असहज लगा। अनीशा चाची कुछ परेशान लग रही थी। माँ के बहुत पूछने पर उन्होंने हिचकते हुए बताया, मेरा चचेरा भाई सलील यहाँ ट्रेनिंग पर आ रहा है। शीतल भाभी रहेगा तो कंपनी के गेस्ट हाउस में, लेकिन छुट्टी की रोज़ तो आया ही करेगा। नहीं आएगा तो गाड़ी भेजकर बुला लिया करेंगे। शीतल उत्साह से बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशान होने वाली बात तो है शीतल भाभी। मम्मी कहती हैं कि तेरे घर में जवान लड़की है, फिर उसकी सहेलियां भी आती जाती होंगी। ऐसे में सलील का तेरे घर आना जाना सही नहीं होगा। उसे आने से रोकना सही होगा? तभी तो परेशान हूँ भाभी। सलील को समझाऊंगी कि वो निक्की और गोलू का ही नहीं, अनुभा और अजय का भी मामा है। वो तो है ही, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब नहीं मानते। शीतल का स्वर चिंतित था। इसलिए जब आया करेगा तो अपने कमरे में ही बैठाया करूँगी, जैसा तू ठीक समझ। बस ना तो सलील को बुरा लगे और ना कोई ऊंच नीच हो। शीतल के स्वर में अभी भी चिंता थी। अनुभा ने माँ और चाची को इतना परेशान देखकर सोचा कि वो स्वयं ही सलील को घास नहीं डालेगी। उसके आने पर अपने कमरे में चली जाया करेगी, ताकि चाची और माँ उसके साथ सहज रह सकें। सलील को पहली बार अमित चाचा के घर लेकर आए। सब उसे उसका परिचय करवाया। है तो ये तेरा भी मामा अनु, लेकिन हम उम्र है, इसलिए तुम दोनों में दोस्ती ठीक रहेगी। जी चाचा। अनुभा ने हतप्रभ लग रही चाची और माँ की ओर देखकर उस समय तो सलील से हेलो के अलावा और बात नहीं की, लेकिन सलील की आकर्षक छवि और मज़ेदार बातों को वो चाहकर भी दिल से नहीं निकाल सकी। सलील की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही वो अपने कमरे में तो चली जाती थी, लेकिन कान बराबर चाची के कमरे से आने वाले ठहाकों की आवाज़ों पर लगे रहते थे। और जब माँ या चाची सलील के सुनाए चुटकुले पापा और अमित चाचा को सुनाती थी तो वो बड़े ध्यान से सुनती थी और फिर कॉलेज में अपनी सहेलियों को सुनाती थी। कुछ दिन बाद अपनी सहेली माधवी की बहन की सगाई में उसके बड़े भाई मोहन के साथ खड़े सलील को देखकर अनुभा चौंक पड़ी। यह मेरा दोस्त सलील है अनु, मोहन ने परिचय करवाया, और ये माधवी की खास सहेली। जानता हूँ यार, मामा हूँ मैं इसका। सलील हंसा। रियली? तब तो तू संभाल अपने मामा को अनु, ये पहली बार हमारे घर आया है। इसका परिचय करवा, सबसे मैं दूसरे काम कर लेता हूँ, कहकर मोहन चला गया। सलील शरारत से मुस्कुराया। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी प्लीज़? क्या मेरी शक्ल इतनी ख़राब है कि मेरे आने की आहट सुनते ही तुम अपने कमरे में छिप जाती हो? जानती हो इससे कितनी तकलीफ़ होती है मुझे? तकलीफ़ तो मुझे भी बहुत होती है, अनुभा के मुंह से निकला। छिपने से नहीं, बल्कि तुम्हें ना देख पाने की वजह से। तो फिर देखती क्यों नहीं? अनुभा ने सही वजह बता दी। ओह, तो ये बात है। मेरे यहाँ आने से पहले मेरे घर में ही भी यही टेंशन थी, लेकिन तुम्हारे चाचा ने तो मुझसे दोस्ती करने को कहा था। सामने ना आने के लिए किसने कहा? किसी ने भी नहीं। चाचा की बात सुनकर माँ और चाची इतनी परेशान लगी कि मैंने उन्हें परेशान करने के बजाय खुद ही बेचैन होना बेहतर समझा। सलील कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तुम्हारे घर से और कोई नहीं आया? माँ और चाची आएंगी कुछ देर बाद। उससे पहले अपनी सहेलियों से कहो कि वे सब भी मुझे मामा बुलाएं। मैं दीदी को विश्वास दिला दूंगा कि मैं रिश्तों की मान्यता में विश्वास रखता हूँ, ताकि मेरी तुम्हारी दोस्ती पर किसी को शक ना हो।
लड़कियों को भला उसे मामा बुलाने में क्या एतराज़ होता। जब तक अनीशा और शीतल आई, सलील भाग भाग कर काम करके सबका चहेता, प्राय छोटे बड़े सबका ही मामा बन चुका था। ये सब क्या है भाई? अनीशा ने पूछा। दीदी के शहर में आने का प्रसाद, सलील ने मुंह लटका कर कहा। यह सोचकर आया था कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मगर अनुभा की सारी सहेलियां भी तो मेरी भांजियां ही लगी। भांजी को गर्लफ्रेंड बनाने के संस्कार तो आपने दिए नहीं, सो बस काम करके और मामा बनकर आशीष बटोर रहा हूँ। शीतल को भाव विभोर होने के साथ साथ अभिभूत भी हो गई। सगाई की रस्म के बाद जब उन्होंने अनुभा से घर चलने को कहा तो माधवी ने कहा, अनुभा अभी कैसे जाएगी? काम के चक्कर में हमने कुछ खाया भी नहीं। आप जाओ, अनुभा बाद में आ जाएगी। अकेली? अकेली क्यों? माधवी की माँ ने पूछा। इसका मामा है ना, उसके साथ आ जाएगी। क्यों, सलील ले जाओगे? अनुभा की आशा के विपरीत शीतल ने पूछा। जी बड़ी दीदी, मगर इन सबका खाने का ही नहीं, नाच गाने का भी प्रोग्राम है जो देर तक चलेगा। तुम जब तक चाहो रुकना, फिर भांजी को कान पकड़ कर ले आना। मामा हो तुम उसके, शीतल ने हंसते हुए कहा। शीतल की हरी झंडी दिखाने के बावजूद अनुभा सलील के घर आने पर न अपने कमरे से बाहर निकलती थी और ना ही उसके बारे में बात करती थी। मगर सलील की छुट्टी के रोज माधवी के घर पढ़ने के बहाने चली जाती थी और वहाँ से सलील के साथ घूमने। माधवी तक तो को शक नहीं होता था। इम्तिहान खत्म होते ही घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। उसने सलील को बताया, मुझे भी दीदी ने अपने दोस्तों में तुम्हारे लिए उपयुक्त वर ढूंढने को कहा है। अपना नाम सुझाओ ना, पागल हूँ क्या? मेरे यहाँ आने पर जो इतना बवाल मचा था वो इसलिए तो था कि अगर मैंने तुमसे शादी करनी चाहिए तो अनर्थ हो जाएगा। जिस घर में लड़की दी है उस घर से लड़की नहीं लेते। तुम ये सब मानते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने परिवार की मान्यताओं और भावनाओं की कद्र करता हूँ, मगर मेरे प्यार की नहीं। उसकी भी कद्र करता हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी ना करने की जिद मान लें, मगर मुझे तो शादी करनी पड़ेगी। वो तो मैं भी करूँगा अनु। अनुभा झंझलाकर वो गई। और अजीब मस्खरी आदमी हो, मेरे सिवा किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता, और शादी करेगा। सलील तो जैसे उसका चेहरा खुली किताब की तरह पढ़ लेता था। शादी किसी से भी हो, तसव्वुर में तो मेरे हमेशा तुम रहोगी और तुम्हारे तसव्वुर में मैं। बस अपने जीवन साथी से ये सोचकर प्यार किया करेंगे कि एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर गलती से कभी मुंह से असली नाम निकल गया तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। अनुवा ने भी ये सोचकर सब्र कर लिया कि जैसे अभी वो सलील के ख्यालों में जीती है, हमेशा जीती रहेगी और शादी के बाद मिलना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि विवाहित मामा भांजी के मिलने पर किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। सलील ये सुनकर खुशी से बोला, अरे वाह, फिर तो चोरी छिपे नहीं, सबके सामने तुम्हें गले लगा लिया करूँगा। कहीं घुमाने के बहाने बढ़िया होटल में ले जाया करूँगा। जल्दी ही दुबई में बसे डॉक्टर गिरीश से अनुभा का रिश्ता पक्का हो गया। देखने में गिरीश सलील से 21 ही था और बहुत खुश मिजाज भी था, लेकिन अनुभा ने उसमें सलील की छवि ही देखी। शादी में अनीशा का पूरा परिवार आया। मौका मिलते ही अनुभा ने
सलील से कहा कि वो अपने प्यार की निशानी के तौर पर कुछ भेंट तो दे। देना तो चाहता था, लेकिन दीदी ने कहा कि अम्मा दे तो रही है, तुझे अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ तो दे दो, जिसके पास रहने से मुझे ये एहसास है कि तुम मेरे पास हो। सलील ने जेब से रुमाल निकाला और उसे चूम कर अनुभा को पकड़ा दिया। अनुभा ने उसे आंखों से लगाया। यह मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु होगी। उसने शुरू से ही गिरीश को सलील समझा, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मज़ा ही आया और सोचा कि वो सलील को मिलने पर बताएगी कि फॉर्मूला कामयाब रहा, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिला। नैनीताल में हनीमून मनाकर लौटने पर सलील की मोटरसाइकिल अजय को चलाते देखकर उसने पूछा, सलील मामा की मोटरसाइकिल तुम्हारे पास कैसे? सलील मामा से पापा ने खरीद ली है, ये मेरे लिए। मगर सलील मामा ने बेची क्यों? क्योंकि वे कनाडा चले गए। अनुभा बुरी तरह चौंक गई। अचानक कनाडा कैसे चले गए? ये तो मालूम नहीं। अनुभा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत किया। शाम को वो माधवी से मिलने के बहाने मोहन से सलील के अचानक जाने की वजह पूछने गई। सलील मामा अचानक कनाडा कैसे चले गए? पहली बार कोई भी अचानक विदेश नहीं जाता अनु। सलील यहाँ हेड ऑफिस में कनाडा जाने से पहले खास प्रशिक्षण लेने आया था। प्रशिक्षण खत्म होते ही चला गया। मोहन ने जैसे उसके कानों में गरम शीशा डाल दिया। वो कनाडा से आपको फ़ोन तो करते होंगे, मुझे उनका नंबर दे दीजिए प्लीज़। अनुभा ने मनुहार करी। चंद महीनों के दोस्तों को ना कोई इतनी दूर से फ़ोन करता है और ना ही याद रखता है। बेहतर रहेगा कि तुम भी सलील को भूल कर अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहो। अनुभा को लगा कि मोहन जैसे उस पर तरस खा रहा है। वो नई ज़िंदगी का मज़ा तो ले रही थी, लेकिन सलील को याद करते हुए उसके दिए रुमाल को जब जब चूम कर अचानक एक रोज़ गिरीश ने उसके हाथ में वो रुमाल देखकर कहा, इतना गंदा रुमाल एक डॉक्टर की बीवी के हाथ में क्या कर रहा है? फेंको इसे। अनुभा सिहर उठी। फेंकना तो दूर, सलील के चूमे उस रुमाल को तो वो धो भी नहीं सकती थी। उसने रुमाल को गिरीश से छुपाकर टिश्यू पेपर में सहेज दिया, अकेले में चूमने के लिए। गिरीश का परिवार कई वर्षों से दुबई में सेटल था। जुमेरा बीच के पास उनका बहुत बड़ा विला था और शहर में कई मेडिकल स्टोर और उनके जुड़े क्लिनिक्स की श्रृंखला थी। गिरीश भी एक क्लिनिक संभालता था। परिवार की सभी महिलाएं व्यवसाय के विभिन्न विभागों को देख कर करती थीं। अनुभा भी जेठानी वर्षा के साथ आधे दिन को ऑफिस जाती थी। अनुभा दुबई आकर बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों सलील की याद अब कुछ ज़्यादा ही बेचैन करने लगी थी। जब तब उसका रुमाल चूमकर तसल्ली करनी पड़ती थी। एक रोज़ वर्षा की कजिन लता ने फ़ोन पर बताया कि उसके पति का भी दुबई में तबादला हो गया है। अभी तो होटल में रह रही है। घर और गाड़ी मिलने पर वर्षा से मिलने आएगी। लेकिन वर्षा उससे तुरंत मिलना चाहती थी। अनुभा ने सुझाया कि ऑफिस से लौटते हुए वे दोनों लता को उसके होटल से ले जाएंगे। शाम को ड्राइवर उसके पति को ऑफिस से पिक कर लेगा और रात के खाने के बाद होटल छोड़ देगा। वर्षा का सुझाव अच्छा लगा
पर घर के पुरुष तो देर से आते थे। तब तक लता का पति औरतों में बोर हो जाता। गिरीश हर बृहस्पति की शाम को क्लिनिक से जल्दी लौटता था। अतः अनुभा के कहने पर वर्षा ने लता को बृहस्पति को बुलाया और दोपहर को जेठानी दौरानी लता को लेने उसके होटल में गई। तो शादी के बाद अमेरिका या कनाडा गई थी, यहाँ कैसे आ गई? वर्षा ने पूछा। मुझे बर्फ रास नहीं आई, इसलिए इन्होंने यहाँ तबादला करवा लिया। लता दर्द से बोली, अरे वाह, बड़ा दिलदार आदमी है भाई। बीवी के लिए डॉलर छोड़कर धड़ाम कमाना मान गया। वर्षा ने चुहल करी। मेरे लिए तो जानिसार भी है दीदी। लता इठलाई। वर्षा अनुभा हंस पड़ी। इस जानिसार दिलदार से रिश्ता करवाया किसने? चुन्नो चाची ने। वर्षा ने पूछा। लता हंसने लगी। नहीं दीदी, चाची तो इस रिश्ते से बेहद खिलाफ थी। उनका कहना था कि लड़का दिल फेंक और छोकरीबाज है। लेकिन चाचा जी ने कहा कि सभी लड़कों के शादी से पहले टाइम पास होते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। आपके जानिसार आपको किसी पुराने टाइम पास के नाम से, यानी किसी खास नाम से तो नहीं बुलाते? अनुभा ने पूछा। नहीं, लता ही पुकारते हैं। फिर कोई फिक्र की बात नहीं। अनुभा बोली। आपके जानिसार सिर्फ आपके हैं? शाम को गिरीश के आने के बाद वर्षा ने कहा, गिरीश, मैं लता को जुमेरा बीच घुमाने ले जा रही हूँ। लता के पति के आने पर तुम और अनुभा उनको स्वागत कर लेना। कुछ देर के बाद गिरीश ने उत्साहित स्वर में अनुभा को पुकारा। अनु, देखो तो लता के पति कौन है? तुम्हारे सलील मामा। उल्लास उत्साह से उफनती गिरती पड़ती अनुभा ड्राइंग रूम में आई। हाँ, सलील ही तो था। शरीर थोड़ा भर जाने से और भी आकर्षक लग रहा था। लीजिए, आपकी भांजी आ गई, गिरीश बोला। लेकिन मेरी बीवी कहाँ है? सलील ने अनुभा की उल्लसित किलकारी की ओर ध्यान दिए बगैर उतावली से पूछा। भाभी के साथ समुद्र तट घूमने गई है, मैं बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप अपनी भांजी के साथ बतियाइए। बतियाने से पहले गले लगाकर आशीर्वाद तो दो मामा। अनुभा मचली। मामा जी की गोद में ही बैठ जाओ ना, गिरीश हंसा। अभी तो गोद में लता को बैठाकर देखने को बेचैन हूँ कि उसकी आंखें ज़्यादा गहरी हैं या समुद्र। आप वर्षा जी को घर ले आना प्लीज़, ताकि हम दोनों कुछ देर अकेले बैठ सकें। समुद्र के किनारे सलील ने बेसब्री से कहा, चलिए गिरीश जी। इतनी बेशर्मी, इतनी उपेक्षा अनुभा सहन नहीं कर सकी। अपमान से तिलमिलाती हुई तेजी से अपने कमरे में गई। अकेले में रोने नहीं, बल्कि सलील के दिए अनमोल रुमाल को फाड़ कर फेंकने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो यहाँ पर ख़त्म होती है। प्यार का नशा ऐसा भी होता है, और जब टूटता है तो ऐसे ही धराशायी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। बस आप अपना उत्साह बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।